हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज का मतलब होता है एटम का साइज, और एटम का साइज डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। मतलब जितना बड़ा उसका रेडियस होगा उतना बड़ा एटम होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये पहला शेल हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सपोज अब दूसरा ले लेता हूं मैं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। तो अब कहां से कहां तक का डिस्टेंस लेंगे हम? तो अब इसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस लेंगे। ये होगा इसका एटॉमिक रेडियस। फिर से और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। तो एटम का भी न्यूक्लियस कौन सा है? ये वाला। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो आपका जो एटम है उसका साइज डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस का यूनिट है पिकोमीटर। पिकोमीटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम भी बोलते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि जो पिकोमीटर जो यूनिट है ये नैनोमीटर से भी छोटा है। समझ रहे हो बात को? हाँ, और जो 1 पिकोमीटर आपका होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है? तो क्या समझा आपने? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब क्या? एटम का साइज। और एटम का साइज आपका डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। अब रेडियस किसको बोलते हैं हम लोग? तो एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब इसमें आपने देखा यहां से यहां तक का डिस्टेंस था। अब यहाँ पे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल कौन सा था? ये वाला। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यही है आपका एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? अब एटॉमिक रेडियस के ऊपर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, जो कि 99.99% उसमें से एक तो पूछते ही बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको समझा के दूंगा, उसका आंसर लिखवा के दूंगा, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि गिव रीजन आता है। पहला क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं। और दूसरा है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट। मतलब आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस घटता है। क्लियर है? तो जिसमें से मैं आपको एक टॉपिक अभी समझा दूंगा, उसका आंसर भी लिख के दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप कर लीजिएगा। और जो दूसरा टॉपिक है उसके लिए हमें अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। ठीक है, तो हमारा गिव रीजन आता है कुछ इस तरीके से। गिव रीजन आता है, गिव रीजन। ठीक है, गिव साइंटिफिक रीजन आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, एटॉमिक रेडियस goes on increasing down the group। मतलब ग्रुप में जैसे आप नीचे जाएंगे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। मैं पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके दे देता हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज आपको शेल पता होगा। ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है, बीच में आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका पहला शेल है, ये दूसरा है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और हर एक शेल का एक लिमिट होता है, एक कैपेसिटी होता है। फर्स्ट शेल का जो आपका कैपेसिटी होता है वो होता है 2। वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे रख सकता है। और दूसरे शेल का जो आपका लिमिट है, कैपेसिटी है, वो है 8।
और जो थर्ड सेल है आपका उसका भी कैपेसिटी है 8, और लास्ट वाला सेल जो आपका दिख रहा है उसका कैपेसिटी है 18। ये जनरल है, ठीक है, 10 तक के बच्चों को यहीं तक काम आता है, ठीक है। चलो, तो आप ये याद रखो, एक एक करके मैं करवा के अच्छे से ले लेता हूं, क्लियर है। चलो, समझा ना आपको? ये पहले का कैपेसिटी कितना, 2, दूसरे का 8, तीसरे का 8, और चौथे ऑर्बिट का आपका 18। क्लियर है? ठीक है। चलो, देखो, तो सबसे पहला फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूं उसका एटॉमिक नंबर। ये हाइड्रोजन है आपका एटॉमिक नंबर 1, और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये उसका फर्स्ट शेल, पहला शेल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर है। तो ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हमारा, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। तो ग्रुप की बात कर रहा है, तो हम ग्रुप देखेंगे, और डाउन द ग्रुप बोल रहा है, मतलब ग्रुप के नीचे आएंगे हम लोग, ठीक है। चलो, पहला हो गया। अब नीचे आना है मुझे। दूसरा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है हमको, लिथियम। कौन सा है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, ठीक है, 3 है। ड्रॉ करते हैं। ये आपका लिथियम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये उसका फर्स्ट शेल हो गया, और जैसा कि हमने देखा था कि लिमिटेशन कैसे होते हैं, 2, 8, 8, 18, मतलब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो पहले में आ जाएगा 1 और 1, 2, ठीक है। चलो, अब एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचा कितना है, अभी 1 बचा हुआ है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को एक अलग से सेल बनाना पड़ेगा, बना दिया हमने, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1, तो इसको हम लिख देंगे यहां पे, हो गया 1, 2 और ये वाला 3। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं नीचे। नीचे कौन है, सोडियम, Na। एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। तो आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक। मैं ड्रॉ करता हूं, ये उसका न्यूक्लियस हो गया सोडियम का, ठीक है। ये उसका फर्स्ट शेल हो गया, ठीक है। फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना है, 2, अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब बचे कितने हैं, 2 तो अरेंज कर दिया मैंने। अब 11 - 2 कितना होता है, 9। 9 बचे, 9 को अरेंज करना है हमको, तो मैं दूसरा शेल बनाऊंगा 2, ठीक है। दूसरे सेल का लिमिट कितना है, 8, तो मैं इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बना दूंगा, अरेंज कर दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसका 8 का ही कैपेसिटी है, पहले का 2 है, तो पहले में कितना आया, 2, दूसरे में कितना आया, 8, 2 + 8 10, 10। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11, और कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो उसको कहां प्लेस करेंगे, तो उसको प्लेस करने के लिए हम लोग को अलग से एक शेल बनाना पड़ेगा, तो वो उसको मैं यहाँ अलग से शेल बना के प्लेस कर दूंगा, और एक बचा है उसको यहाँ पे मैं अलग से प्लेस कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब कितना हो गया, 2, और ये 8, 10 और ये 11। क्लियर है? तो अभी क्या देखा आपने, देखो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, पहले हाइड्रोजन लिया हमने, फिर लिथियम लिया और सोडियम लिया, वैसे वैसे एटम का रेडियस बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात को आप लोग? देखो, पहले में कितना शेल था, 1 शेल था, दूसरे में कितना शेल है, 2 शेल है, तीसरे में कितना है, 3, और जब पोटेशियम की बात करोगे आप और नीचे आओगे तो कितने शेल होंगे, 4, मतलब शेल आपका बढ़ता ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है आपका शेल है,
उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका आउटरमोस्ट शेल है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, पहले कम था फिर ज्यादा हुआ फिर और ज्यादा हुआ। तो बस यही आपका कंसेप्ट है कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ग्रुप में वैसे वैसे आपका एटम का रेडियस बढ़ेगा। क्लियर है? कुछ भी डाउट रहेगा आप लोगों को तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया आपका ये क्लियर है एकदम। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं हमारा रेडियस बढ़ रहा है। कंसेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है, अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू।